Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The salaries and allowances of the judge of the High Court are charged on the तो जो सैलरी और अलाउंसेस होती है हाई कोर्ट के जज की वो कहाँ से चार्ज होती है तो ये है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट आंसर इज सी और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 203 क्लॉज 3 में दिया गया है ओके Which of the following statement are correct with respect to state legislator? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है ए मिनिस्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस ऑफ विच ही इज नॉट ए मेंबर तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस जहाँ पे वो मेंबर नहीं है लेकिन वो इंटाइटल्ड नहीं होता है वोट करने के लिए वो मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं करेगा बाकी वहाँ की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है तो ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस बिल्कुल सही जो दोनों ही मेंबर का हाउस नहीं मतलब दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं है लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली टू Which among the following statements is correct about the Prime Minister of India? Prime Minister of India के लिए correct statement पूछ रहा है तो correct statement है Prime Minister is the real head of the Council of Minister और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में दिया हुआ है ओके okay? Who said the following words about the preamble of the Indian Constitution? In Constitution के लिए ये सारी चीज़ें किसने कही थी The preamble is the most precious part of the Constitution. It is soul of the Constitution. It is key to the Constitution. It is jewel set in the Constitution. It is a proper yardstick with which one can measure the worth of the Constitution. ये सारी चीज़ें कही थी पंडित ठाकुर दास भार्गवा ने आंसर इज सी In which year Constituent Assembly ratified India's membership to the Commonwealth? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ ये किया था इन्होंने 1949 में आंसर इज बी Who became the first Governor General of the New Dominion of India? तो न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन और ये इन्होंने मतलब अपना जो पद संभाला था 1948 तक संभाला था 15 अगस्त 1947 को ये बने थे और जून 1948 को उन्होंने इस पद से हटे थे Under which of the following article comes the appointment of the Administrator of Union Territory by the President of India? President of India के द्वारा यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 239 आंसर इज ए Which among the following is an incorrect statement regarding money bill? Money bill के लिए incorrect statement पूछ रहा है देखते हैं It can be introduced only in लोकसभा ये बिल्कुल correct है It can be introduced only on the recommendation of the president ये भी बिल्कुल correct है The राज्यसभा is given 1 month का नहीं होता है ये 14 days का होता है तो ये statement आपका हो गया गलत तो इसमें incorrect पूछ रहा है so the answer is C In which year first official language commission was constituted? First official language commission constitute हुआ था 1955 में आंसर इज बी ओके बीजी खेर जो थे बीजी खेर ये चेयरमैन बने थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1956 में विच वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन 1957 and examined by the joint parliamentary committee द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का होता है वो किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है गवर्नर आंसर इज सी ओके द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज वेस्टेड इन द गवर्नर द
गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, वैसे ही गवर्नर होता है स्टेट का। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.